पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया के विषय में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती क्या है या रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का मतलब यह है ऐसी अपक्रियाएं जब ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया साथ साथ होती हैं, या ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया जब एक ही समय में तथा एक साथ हो तो वह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया होती क्या है? ऐसी अपक्रियाएं जो एक ही समय में तथा एक साथ हो वो अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय में होता है, एक साथ एक ही समय में होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। आपके सामने एक एग्जांपल, एक उदाहरण दिया हुआ है। जब मर्क्यूरिक क्लोराइड की जब स्टेनस क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त होता है। आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो ये जो हमारा मरकरी है, मरकरी का जो आयन है इसमें से मरकरी का आयन और ये हमारा जो स्टेनिक क्लोराइड है इसका जो आयन है ये दो ऑक्सीकरण चार्ज के रूप में, नेगेटिव चार्ज के रूप में विस्थापित होते हैं। ये यही अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया और रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की बात करें तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ हो वह अपक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। अब ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? इन ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो इसमें से कुछ विधियां हैं। एक है संक्षारण विधि और दूसरी है विकृत गंधिता। संक्षारण विधि होती क्या है? ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग है, एक है ऑक्सीकरण विधि और दूसरी है एक है संक्षारण और दूसरी है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोहे को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। अगर पेंट ना करें, चाहे लोहे की रॉड को, लोहे की सरिया को या लोहे की बनी हुई किसी वस्तु को आप खुले में रख दो, बाहर डाल दो या छत पे डाल दो, कुछ समय बाद आप देखते हो उस लोहे के जो उपकरण है, लोहे की जो वस्तु है उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाती है। और जंग करती क्या है? जंग के कारण वो वस्तु के भार में, उसकी क्वालिटी में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है और इसके भार में कमी ना हो, इसीलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करने का जो काम करते हैं यही क्रिया कहलाती है संक्षारण। अगर इसको और अगर समझने का प्रयास करें तो संक्षारण होता क्या है? वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की जो धातु है, वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे अपक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तो वह संक्षारण कहलाती है। जैसे हमने बताया, लोहे को आप खुले में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो, नमी और ताप के कारण धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगी और जंग के एक समय ऐसा है कि वो पूरा लोहे का राड, लोहे की वस्तु धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों में काली परत का जमना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त बात करें विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता होती क्या है? खाद्य पदार्थों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अगर किसी अचार को या किसी भी खाने वाली वस्तु को अगर आप रख दो तो कुछ समय बाद उसमें स्मेल आने लगती है, कुछ समय बाद उसमें गंध आने लगती है। उस वस्तु को गंध से बचाने के लिए तथा वो वस्तु जो है खाने वाली वो लंबे समय तक चले, इसके लिए हम करते क्या हैं? उसमें अगर हम तेल और नमक मिला दें तो बनाई गई जो वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, वो लंबे समय तक चल सकता है और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आना या स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। और विकृत गंधित जैसे पानी तथा पनीर खुला रख देने पर उसमें गंध आने लगती है। इसका उदाहरण क्या है? इससे बचने के लिए कर क्या सकते हैं? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी प्रशीतकों में रखना, जिसमें वायु ना जाए, ऐसी जगह पे रखना। इसके अतिरिक्त निम्न ताप पर पके हुए भोजन को रखने पर, अगर हम फ्रिज में या निम्न ताप पर अगर खाने को रखें, भोजन को रख दें तो वहां पे हमारा समय लंबे समय तक चल सकता है खाना।
खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाना। अगर खाद्य पदार्थ अगर बना हुआ है उसको सूर्य के प्रकाश के सीधे प्रभाव से अगर बचा लिया जाए तो भी हम विषाक्तजनितता से बचाया जा सकता है।